मिरर इमेज कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे। ठीक है, with the help of mirror image concept we can draw the graph of y is equals to f of minus x, ठीक है, and minus of fx. फर्स्ट थिंग सबसे पहला देखते हैं, नेक्स्ट पेज से देखते हैं। नंबर 1, method to draw the graph of y is equals to f of minus x with respect to known graph y is equals to fx। तो सबसे पहला ये वाला ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो हमें ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, भाई y इक्वल्स टू एफ एक्स से y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स पे हमें पहुँचना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट draw the graph of y equals to fx in dotted lines, ठीक है। then take mirror image of curve y equals to fx with respect to y एक्सिस, ठीक है। एक तरह से देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया है, तो y एक्सिस के अमाउंट ये सिमेट्रिक होगा, है ना, इसलिए y एक्सिस में मिरर इमेज ले लेते हैं इन बोथ साइड, ठीक। अब नेक्स्ट एक ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। ये x और y एक्सिस हो गई, ठीक है। एंड लेट्स से हम लोगों के पास एक ये ग्राफ है, फिर से y equals to fx and then अब आप क्या करोगे, इसका y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लो। तो देखो मिरर इमेज जब इसके लेंगे तो ये ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे पलट जाएगा,
ये हो गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इस तरह से मिरर इमेज ले लेंगे y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सेकंड देखते हैं। मेथड टू ड्रॉ y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू एफ एक्स। देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स फंडामेंटल ग्राफ है, वो हमें पता होता है, तो माइनस एफ एक्स का ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एफ एक्स से हमें पहुंचना है y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? y को माइनस वाई से रिप्लेस किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले ली जाए, तो जो भी ग्राफ है उसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले ली जाए। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ये ले लिया मैंने, ये हो गई x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस, और ये मान लो ग्राफ फिर से वही वाला जो लास्ट एग्जांपल लिया था, ये ले लिया। अब ये हो गया एफ एक्स का। अब माइनस एफ एक्स का बनाना है, तो देखो इसकी मिरर इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स वाई इक्वल्स टू। ऑलराइट, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स का कर्व। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स का बनाते हैं हम लोग। इसका केस फर्स्ट ले लेते हैं, m इज़ ग्रेटर देन 1। m अगर 1 से बिगर है देन कैसे बनाओगे? देखो यहीं पे बनाते हैं। ठीक, y इक्वल्स टू एम एक्स का कहाँ से जाएगा? y इक्वल्स टू एम एक्स का यहाँ से जाएगा। ठीक, ये y इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब m इज़ ग्रेटर देन 1। m अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको नेचर ये समझना है कि m अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये ग्राफ थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे। है ना, ये है y इज m इज़ ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। इसका सेकंड केस देखो, केस सेकंड में अगर हम लोग ले लें m जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो फिर से देखो ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। भाई y इक्वल्स टू एक्स देखो बिल्कुल मिड से जाएगा, डॉटेड में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये y इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब m अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये x एक्सिस की तरफ बेंट हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हो गया m इज 0 से 1 के बीच में अगर m होगा तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ये कर्व बनेगा। ठीक है, तीसरा केस अब हम लोग लेते हैं, केस थर्ड।
केस थर्ड में मैं ले रहा हूँ m इज़ लेस देन -1, ठीक है, m इज़ लेस देन -1। ये हो गई y एक्सेस, ये हो गई x एक्सेस, है ना। अब देखो m इज़ लेस देन -1, तो इसका फंडामेंटल ग्राफ कौन सा होगा, y इक्वल्स टू -x, है ना। ये फंडामेंटल कर्व लेगा अभी क्योंकि निगेटिव हो गया ना, तो इसका फंडामेंटल कर्व ये वाला हम लोग लेंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल कर्व हो गया। और m इज़ लेस देन 1 पे क्या होगा, ये y एक्सिस की तरफ बेंट हो जाएगा। ये m इज़ लेस देन -1 पे, ठीक। और फोर्थ केस ले लेते हैं, m जो है वो -1 से 0 के बीच में अगर हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये एक्सिस हो गई। देखो नेचर तो फिर से वैसे ही रहेगा, ये एक्सिस हो गई, ये y इक्वल्स टू -x का हो गया। अब क्या करेगा, अब x एक्सिस की तरफ बेंट हो जाएगा ये, x एक्सिस की तरफ बेंट हो जाएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है m की वैल्यू -1 से 0, ठीक है। ये y इक्वल्स टू mx के सारे मैंने चेंजेस बताए। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब आपको ड्रॉ करना है 3y - 2x + 5 इक्वल टू 0, इसका कर्व आपको ड्रॉ करना है। तो देखो इसमें हमें हमेशा y इक्वल्स टू mx + c के जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो जरा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x - 5/3, या इसको ऐसा लिखें 2/3। एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, mx + c जैसे बनाना है ना, तो 1/3 को पहले अलग रखो, 2x - 5, ये ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो, तो 2/3 x - 5/2, ये बताओ ये समझ पाए। अब इससे हमें शिफ्टेड ओरिजिन भी मिल जाएगा ना, इस तरह से यहाँ पे शिफ्टेड ओरिजिन ओ डैश कितना हो जाएगा 5/2, 0। ये कैसे आया, ये याद करो आप, x - h और y - k कंसीडर करते हैं, तो ये x - h ये हो गया, h की वैल्यू कितनी हो गई 5/2, y - k होता है कुछ नहीं है तो -0 हो गया, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये शिफ्टेड ओरिजिन मिल गया, ठीक है। अब इस सेम नेचर का कर्व हम शिफ्टेड ओरिजिन पे बना देंगे, जैसे ये देखो, अब यहाँ पे बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। देखो y इक्वल्स टू mx, सबसे पहले बेस कर्व जो है फंडामेंटल, वो y इक्वल्स टू x के बेस पे बनेगा ये। अब दूसरी चीज़ आप ये देखो कि m कितना है इसमें, m है 2/3, ठीक है। m 2/3 का मतलब 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये x एक्सिस की तरफ बेंट होना चाहिए। अच्छा पहले शिफ्टेड ओरिजिन भी तो निकाल दो भाई, इस ओरिजिन पे थोड़ी निकलेगा, शिफ्टेड ओरिजिन पे बनेगा। शिफ्टेड ओरिजिन 5/2, 0, तो ये हमने मान लिया 5/2 है, x पे 5/2, y पे 0, ये o हो गया,
ये ओ डैश हो गया 5/2 कॉमा 0, ओ होता है 0,0। अब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नेचर देखो, बेस जो होता है y इक्वल्स टू एक्स के जैसा, नेचर बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये y इक्वल्स टू एक्स के जैसा। अब इसका अगर तुम देख रहे हो तो ये m की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, तो ये इस तरफ बेंट होगा x एक्सिस की तरफ, तो ये वाला हो जाएगा ये, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दे रहा है सेकंड का ए, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। अब देखो इसके सारे वेरिएशन दिखाता हूँ मैं, एक ही ग्राफ में दिखा दूँ पूरा। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, ठीक है, एक ही बना के दिखा देता हूँ, बड़ा बना के। चलो ठीक है, काम चल जाएगा। ये वाली लाइन मैं एकदम सीधी खींचूंगा, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। तो देखो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर में जो बेस कर्व है वो तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कैसे होता है, ऐसे होता है। क्या बात है, ये हो गया a इक्वल्स टू 1 पे, है ना। और a इक्वल्स टू 1 पे हो गया, a इक्वल्स टू -1 पे कौन सा हो जाएगा, ये बन गया a इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं a इज़ ग्रेटर देन 1 पे, ब्लू से बनाता हूँ। देखो a इज़ ग्रेटर देन 1 पे बनेगा भाई, a ग्रेटर देन 1 पे y एक्सिस की तरफ बेंट हो जाएगा ना। ये जो बना ये कौन सा बना, a इज़ ग्रेटर देन 1। और a इज़ लेस देन 1 पे बना दो, लेस देन 1 पे देखो नेगेटिव वाली साइड में, लेकिन y एक्सिस की तरफ ही बेंट होगा, है ना। ये हो गया a इज़ लेस देन -1 पे। अब हम लोग बनाते हैं a 0 से 1 के बीच में, 0, अच्छा ये अलग अलग ग्राफ है, मैं एक ही में एक बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे x एक्सिस की तरफ बेंट होगा, है ना। ये हो गया a 0 से 1 के बीच में, है ना। और अब हम लोग बनाते हैं -1 से 0 का, तो ये भी x एक्सिस की तरफ बेंट होगा, बस नेगेटिव एक्सिस की तरफ। ये बना किसका, a जो है वो -1 से 0 के बीच में, a जो है वो -1 से 0 के बीच में। ये आई थिंक आपको पूरा समझ आ गया होगा। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। देन b पार्ट में आते हैं इसके। b पार्ट में बनाना है x इक्वल्स टू by स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक बार में ही पूरा बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गई हमारी y एक्सिस। एक मिनट,
ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग बनाते हैं b इक्वल्स टू 1 पे, b इक्वल्स टू 1 पे ऐसा बनेगा, ये हो गया b इक्वल्स टू 1 पे। अब बनाते हैं b इक्वल्स टू -1 पे, ये बन गया b इज इक्वल्स टू -1 पे। अब हम लोग बनाते हैं b इज ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है, b इज ग्रेटर देन 1 पे। अब देखो ये उल्टा हो चुका है, तो अब ये b इज ग्रेटर देन 1 पे x एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, ये आया b इज ग्रेटर देन 1। और इस साइड हम लोग बनाते हैं b इज लेस देन -1, तो भी ये x एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, ये बना b इज लेस देन -1। अब बनाते हैं b 0 से 1 पे y एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा, है ना, ये बना किसका, b इज 0 से 1। और सेम वैसे ही इधर ये b इज -1 से 0 पे, ये वाला हो गया, ठीक है। देन थर्ड पे आते हैं, y इक्वल्स टू √x, ये शायद मैं बता चुका हूं, √x का ये होता है, ठीक है, ये होता है y इक्वल्स टू √x का। और ये होता है x इक्वल्स टू √y का, ठीक है। अब इस पे हम लोग मल्टीपल ग्राफ ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, है ना, एग्जांपल्स हम लोग लेते रहेंगे। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। अब देखो एक मॉडुलस आ रहा है हमारे पास, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब इसका कर्व हमें बनाना है, ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 3। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेंगे, -1, 3। और इसके बाद नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये -1, ये 3, x माइनस 3, देखो 3 के इधर ये प्लस रहेगा और 3 के लेफ्ट में निगेटिव रहेगा। और ऐसे ही x प्लस 1 जो है ये 1 के राइट में पॉजिटिव रहेगा और 1 के लेफ्ट में निगेटिव रहेगा। अभी 3 केस हो गए, ये पहला केस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेकंड केस -1 से 3, और ये थर्ड केस 3 से इनफाइनाइट। तीनों केस सॉल्व करते हैं। केस वन सॉल्व करो जरा, -∞ से -1 पे,
तो दोनों माइनस साइन से ओपन हो जाएंगे। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस थ्री, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस के 2x और प्लस माइनस कितने होगा, प्लस के 2। ये आ गई लाइन। इसको थोड़ा -2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वन आया। ठीक है, ये केस 1 में सॉल्व हो के आया। केस 2 देखो, अब केस 2 में ये प्लस साइन से ओपन होगा और ये माइनस साइन से, है ना। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, एक्स एक्स कट गया, ये 4 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया। और केस 3 इधर दिखा देता हूँ। केस 3 में दोनों प्लस से ओपन हो जाएंगे, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, दिस विल बी 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लो, x माइनस वन, y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस वन, ये आ गई। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 लाइनें हमें मिल गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे इन लाइनों को सिंपली ड्रॉ कर दो, बस हो गया। सबसे पहले तो एक्सेस देखो, ये x ये y, ठीक है। पहली इक्वेशन, इसका शिफ्टेड ओरिजिन भी निकालना पड़ेगा। शिफ्टेड ओरिजिन ओ डैश कितना है, 1,0, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ पे बनना है, 1,0 पे, ये हो गया 1,0, ये y डैश मान लो, ठीक है। अभी मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल लाइन है, तो y डैश ना लिख के ऐसे ही डॉटेड रहने फिर बहुत गबड़म हो जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये देखो ये -2 इसका स्लोप है और m की वैल्यू निगेटिव है, तो ये ऐसा वाला बनेगा, है ना। फाइनल ग्राफ बाद में फाइनल करेंगे, अभी पहले रफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1,0 पे ये हम लोगों ने पहली लाइन बनाई, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये माइनस इनफाइनाइट से -1 तक इसको लेना है, केवल माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और -1 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो एग्जैक्टली ब्लू कलर से मार्क मैं कर रहा हूँ। देखो ये जो इतना पार्ट है भाई, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ही है ना, ये वाली लाइन पूरी थोड़ी नहीं लेनी है। ये जितना मैंने ब्लू किया यहाँ तक, है ना, ये इतना हो गया। अब यहाँ के आगे, यहाँ के आगे अगर आप देखो सेकंड केस -1 से 3 के बीच में y इक्वल्स टू 4 की लाइन खींच देनी है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, ये x इक्वल टू 3,0, ठीक है। यहाँ पे 3,0 की लाइन है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब हमें यहाँ से y इक्वल्स टू 4 तक, ठीक है, y इक्वल्स टू अंदाजे से हम लोग कहीं मान लेते हैं ना। देखो 1 2 3 4, ये मान लिया 4, ठीक है। y इक्वल्स टू
यहाँ तक आया भाई, ये देखो y इक्वल्स टू 4 यही होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 तक का मार्क है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 तक, इसको हम लोग करते हैं डार्क। ये y इक्वल्स टू 4 की लाइन ये है ना, ये है y इक्वल्स टू 4 का पॉइंट, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस पे आओ। थर्ड केस देखो, थर्ड केस पे ये लाइन बनानी है। इसका शिफ्टेड ओरिजिन अगर आप देखोगे तो 1, 0 1, 0 यही है, तो इसका भी शिफ्टेड ओरिजिन यही सेम है। और ये लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है, ये इस पॉइंट पे ऐसे टच करते हुए निकल जाएगी। ये देखो, थोड़ा सा और, अब सही आया, ये है ना। और 3 से इनफाइनाइट पे है, तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक का लेना है केवल रीज़न ये। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया। देखो यहाँ से आया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इसका मॉडुलस का कर्व हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। एक दो बातें और हैं, नोट डाल के आप लिख लो। सबसे पहली चीज, सबसे पहला नोट, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी वेयर a इज लेस देन b, ठीक है। तो इसका कर्व आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, हमको अब नेचर पता चल गया। एक मैंने प्रॉपर पूरा फुल उसका जो मेथड होता है वो ड्रॉ करके दिखाया, बाकी अब ये शॉर्टकट मेथड है जिससे आप डायरेक्टली ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि ए और बी पता कर लेने, ए बी के की 2 लाइनें ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी अपने मन से मान लिए भाई, ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए लेफ्ट में बी राइट में होगा, बस इतना रखना है। और इसके बाद क्या करोगे कि इसके बाद बस हमको यहाँ पे सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, नेचर पता चल जाएगा इसका। ये देन ये देन ये। अच्छा, ये पॉइंट आपको पता करना है, तो देखो ये y एक्सिस को कट कर रहा है, और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये कैसे निकालोगे। x इक्वल टू 0 पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो ये पॉइंट कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी है, ठीक है। ऐसे याद रखना, a प्लस बी है। देन इसके बाद एक नोट और नोट करो, सेकेंड नंबर, इसी में सेम, y इक्वल्स टू x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, अगर बीच में माइनस का साइन हो, a इज लेस देन b फिर से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये a की लाइन, ये b की लाइन, ये a, ये b। अब इसके बीच में कर्व देखो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस पैटर्न को फॉलो करेगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, और बीच में इन दोनों को मिला दो। ठीक है, ये कर्व हो गया। और देखो ये x एक्सिस y एक्सिस कहाँ पे कट कर रहे हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हो सिंपली, है ना। कहाँ से, x इक्वल टू 0 रख दोगे, y एक्सिस का पता चल जाएगा, y इक्वल टू 0 रख दोगे, x एक्सिस का पता चल जाएगा, ठीक है। देन
एक एग्जांपल और देखते हैं। y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2। अब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखो ऊपर से 2, नीचे से 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन 2 बनेगा, x प्लस 2 अपॉन 3 बनेगा, ठीक। अब क्या करें, अब 1 प्लस समथिंग जैसा इसको थोड़ा किसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना है। तो एक काम ये करते हैं, x प्लस 2/3 करते हैं, माइनस 2/3 करते हैं, माइनस 1/2 है ही, और इतने में अलग डिवाइड कर दो और इतने में अलग डिवाइड कर दो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइड होकर पूरा 1 हो जाएगा, और ये 2/3 और 1/2 का एलसीएम आप ले लेना, जितना भी आओ 7/6 आ रहा है, ठीक है, अपॉन x प्लस 2/3, ये हो गया, है ना। और इधर चल रहा था हमारा y, टू बाई थ्री था बाहर, 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 माइनस 2/3 इंटू 7/6, जस्ट अ मिनट। टू बाई थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 इंटू 7/6 अपॉन x प्लस 2/3, और ये 2/3 को इधर बुला लो, तो हो जाएगा y माइनस 2/3, ठीक है। और इधर हो जाएगा ये 2 1 और 2 3 सा 7/9, 1 अपॉन x प्लस 2/3, ये आ गई, ठीक है। और देखो इसका फंडामेंटल कर्व जो होगा वो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x हो गया, ओ डैश कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 एंड 2/3, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 अपॉन x के इसका फंडामेंटल बनेगा ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x हो गई, ये y एक्सिस हो गई। शिफ्टेड ओरिजिन इसका कितना हो गया, माइनस 2/3 और प्लस का 2/3, तो ये मान लेते हैं लेट से माइनस 2/3 और प्लस का 2/3 यहाँ कहीं पे, तो ये आया, है ना। ये इसका शिफ्टेड ओरिजिन आ गया। और अब इसका ग्राफ बनाते हैं। 1/x का ग्राफ है, 1/x का ग्राफ, और 1/x की माइनस 1/x, माइनस देखो माइनस आगे लगा हुआ है, तो ये इन दो क्वाड्रेंट में होगा, और ये पॉइंट कितना आया हमारा, ये ओ डैश हो गया, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, आगे पार्ट नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं।